अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे वही चीज़ पूछा जा रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिभुज एबीसी बोला जा रहा है तो उसके शीर्ष दे रखा है हमें, तो हम मान लेंगे ये पहला शीर्ष है और ये दूसरा शीर्ष है और ये तीसरा है, एबीसी करके मान लेंगे। एक चीज़ और हमने यहाँ पे कह रखा है कि हमें दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट तो ये कि इसमें हम मानेंगे क्या कि x1, सेकंड को y1, और यहाँ पे करेंगे x2, सेकंड को y2, और थर्ड में x3 और ये y3। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम अपने बेसिक फार्मूले पर चलेंगे, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, देन बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ से कॉन्सेप्ट चलेगा आपका x1, और ब्रैकेट में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है 23, 31, 12 का। 23 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप y2 लिखेंगे माइनस का y3। ठीक है, इसमें आपको इस कॉन्सेप्ट में आपको 23 दिख रहा है, उसके बाद प्लस करेंगे आप x2, देन ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या y3 माइनस का y1, और प्लस का है आपका x3, एंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y1 माइनस का y2। मैंने कहा कि 23 का मतलब ये कि इस ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं वो है आपका 23, यानी कि y2 y3, और इसमें आप 31 देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें आपका y3 y1। 12 का मतलब क्या हो गया कि y1 और y2। ये है आपका 23, 31, 12। इस तरह से आप ब्रैकेट वाली चीज़ को याद रख सकते हैं 23, 31, 12 के रूप में। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये तो फार्मूला लर्न करने के लिए है, अन्यथा आप अपने तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट देखिए, आपका ये फार्मूला हो गया, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहें तो आपको बेसिक चीज़ें क्या दिख रही हैं कि 1/2 तो आपका एज इट इज़ ज्यों का त्यों रहने वाला है। x1 की जगह आप रखेंगे माइनस का 5, एंड ब्रैकेट में y2 माइनस y3। y2 जो है वो आपका -5 है, माइनस y3 की जगह देखेंगे तो प्लस का आपका 2 है, तो ये रखेंगे। आपको इन्हीं में से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, देख करके बड़े ही बारीकी से। उसके बाद प्लस x2 की जगह आप रखेंगे क्या 3, देन ब्रैकेट। अब यहाँ पर y3 माइनस का y1 करेंगे तो y3 आपका 2 है, माइनस y1 जो है वो माइनस का 1 है, तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस x3 की जगह पर रखेंगे तो ये 5, एंड ब्रैकेट में y1 की जगह पर माइनस का 1, और माइनस y2 की जगह -5 है, तो ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, -5 रहेगा आपका, -5 -2 मिल करके माइनस का 7 हो गया, प्लस 3 रहेगा आपका, 2 + 1 मिल करके 3 हो जाएगा, देन इसके बाद +5 -1 +5। देखिए +5 से -1 माइनस हो करके प्लस का 4 मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल चलेंगे 1/2, देन ब्रैकेट में माइनस का 5 और यहाँ से माइनस का 7। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा स्टेप बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई करके जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। कॉन्सेप्ट समझिए, 1/2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे -5 -7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 35 हो जाएगा, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9, उसके बाद प्लस 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20। सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, तो देखेंगे क्या हम कि 1/2 एंड ब्रैकेट में हमें क्या मिलने वाला है, देखिए ऐड कर लेंगे 35 और 20 मिला करके 55 से 9 अगर उसमें ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 64। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 यानी 64/2, और इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या 28। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट गलती हो रहा है, ये काटने के बाद 28 नहीं आएगा, मिसिंग है। 64 का अगर हम लोग हाफ करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 आएगा। ठीक है, 32 वर्ग इकाई। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये फार्मूला और एल्गोरिथम जिस तरह से सॉल्व करने का मेथड हमने आपको सिखा रखा है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है अगर आप चैनल से जुड़ रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।